हेलो स्टूडेंट्स, आइए जेईई मेन का एक और क्वेश्चन आज हम देखेंगे जो रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है लेट एस इज अ सेट हैविंग एलिमेंट 1 to 10। सपोज एम बी द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एस। एम जो है वो क्या है? सबसेट है एस का। देन द रिलेशन आर डिफाइंड एज a, b such that a intersection b equal to phi। a और b के इंटरसेक्शन जो है वो phi है। ठीक है, इनके बीच कॉमन एलिमेंट जो है कुछ भी नहीं है ना। और a b जो बिलोंग करता है m से। तो बताना है आपको कि ये कैसा रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक ओनली है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव ओनली है, ये देखना है। ठीक है, आइए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बच्चों? उनमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों जो एलिमेंट है वो सेम लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो ए और बी की जगह पे हम लोग क्या लेंगे? ए लेंगे। ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए अगर चेक करते हैं तो ए इंटरसेक्शन ए आता है, और ए इंटरसेक्शन ए आता है जो कि वो नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, वो 5 के बराबर नहीं। ठीक है, 5 के बराबर नहीं है। अगर 5 होता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता। तो 5 नहीं है, एक इंटरसेक्शन ए जो है वो ए ही आता है, हम लोग जानते हैं, और वो 5 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं। तो एक ऑप्शन कट गया हमारे पास, ये कट गया। अब बचा है 3 ऑप्शन। नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या चेक किया जाता है? अगर ए इंटरसेक्शन बी हाई है तो हमें चेक करना होता है कि बी इंटरसेक्शन ए बी अगर हाई होगा तो सिमेट्रिक मान लेंगे। तो ये तो ऑब्वियस ट्रूथ है कि बी इंटरसेक्शन ए जो है वो भी क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट नहीं है तो बी और ए में भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब वो सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक होगा इसका मतलब है कि ये या ये दोनों हो सकते हैं। अब आगे चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव ठीक है, ट्रांजिटिव में चेक किया जाता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी हाई है और बी इंटरसेक्शन सी वो भी 5 है, तो ए इंटरसेक्शन सी अगर 5 हो जाएगा, अगर ये 5 हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा, ठीक है, तो ट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है, ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है, और ये भी गिवन मान के चलते हैं, और इसको हमको प्रूफ करना होता है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है और बी इंटरसेक्शन सी 5 है, तो जरूरी नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी हाई होगा। ये जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एक आध एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसको कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो डिस्क्वालीफाई करे। तो हम लोग कोई ढूंढते हैं एग्जाम्पल इसमें। जैसे ए ले लेते हैं, हम लोग ए ले लेते हैं 3,4। ठीक है, और अगर बी ले लेते हैं 5,6 और सी ले लेते हैं, सी जो है वो है 1,3, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन आपको क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, राइट? सही बात है। बी और सी का इंटरसेक्शन अब चेक करिए। बी और सी का इंटरसेक्शन चेक करिए। बी और सी का इंटरसेक्शन जो है वो भी क्या है? वो 5 है। इन दोनों के बीच भी 5 है। लेकिन क्या जरूरी है कि ए और सी का इंटरसेक्शन
वो फाई आ रहा है, देखिए देखो चेक करके। तो ए और सी का इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट 3 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, जो कि फाई के बराबर नहीं है, फाई के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव नहीं है इसका मतलब ये ऑप्शन भी चला गया और ये ऑप्शन भी चला गया, हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है सिमेट्रिक ओनली। तो राइट आंसर जो है वो सिमेट्रिक है। तो ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है और इसको आसानी से किया जा सकता था, है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।